नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज का विषय है भारत के नोबेल विजेता। आप सभी को ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों से नोबेल असेंबली के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और हम आज ये चर्चा करेंगे कि 1913 से लेकर 2023 तक वर्तमान समय तक किन किन व्यक्तियों को जो है भारत के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इस टॉपिक में से एक प्रश्न जेपीएससी में भी पूछे जाते हैं और जेएसएससी सीजीएल में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है आज आप सबके सामने मैं लेकर के आया हूँ। चलिए, पहला है रविंद्रनाथ टैगोर। एज यूजुअली आप सभी को ज्ञात है, ये क्या थे ना, लेखक थे, गीतकार थे, रचनाकार थे, सामाजिक सुधारक भी थे। और इनकी प्रमुख रचना क्या मानी जाती है, तो गीतांजलि को इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है, जिसके कारण इन्हें नोबेल जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि का प्रथम बंगाली प्रकाशन जो है 4 अगस्त 1910 को हुआ था, जबकि इसका अंग्रेजी प्रकाशन जो है 1912 को इंडिया सोसाइटी के द्वारा लंदन में किया गया था। याद रखिएगा, ये प्रथम गैर यूरोपीय और प्रथम गीतकार थे जिन्हें 1913 में क्या प्राप्त हुआ है ना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए दूसरा चले जाते हैं, सीवी रमन। 7 नवंबर 1888 से लेकर 21 नवंबर 1970 इनका जन्म जो है तिरुचिरापल्ली मद्रास में हुआ था। 1930 में प्रकाश के प्रकांड, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है, के कारण इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये एशिया के प्रथम, याद रखिएगा, ये एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरगोविंद खुराना। 9 जनवरी 1922 से लेकर 9 नवंबर 2011 इनका जन्म ब्रिटिश भारत के मुल्तान पंजाब प्रांत में हुआ था। इन्हें 1968 में डीएनए की संरचना के रहस्यों को उजागर करने के लिए इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीएनए के जेनेटिक्स कोड्स को डिकोड करने में भी इनकी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और ऐसा माना जाता है कृत्रिम जीन निर्माण करने में भी इनके सिद्धांत जो है या इनके थ्योरी काफी लाभदायक सिद्ध हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, मदर टेरेसा। 26 अगस्त 1910 से लेकर 5 सितंबर 1997 अल्बेनिया मूल के भारतीय नागरिक हैं। इन्होंने 1950 में मिशन ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मिशन ऑफ चैरिटी लेकर के जेपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा याद रखिएगा, इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाया। इनके निस्वार्थ सेवा भावना के कारण 1962 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से एवं 1979 में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 19 अक्टूबर 1910 से लेकर के 21 अगस्त 1995 इनका जन्म ब्रिटिश भारत के लाहौर पंजाब प्रांत में हुआ था। ये भारत के ध्यान में रखिएगा, ये भारत के क्या है ना, ये भारतीय अमेरिकी भौतिक विद हैं जिन्होंने तारों की संरचना और उसके निर्माण को लेकर के जो है भौतिक प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें 1983 में उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे। 3 नवंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में इनका जन्म हुआ था। अमर्त्य सेन के द्वारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र याद रखेगा। इसके साथ साथ सामाजिक चयन के सिद्धांत एवं गरीबी निवारण के उपाय पर कार्य किया गया। इन्हें 1998 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 1999 में भारत सरकार के द्वारा भारत की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेंकटरमन रामाकृष्णन। 1 अप्रैल 1952 इनका जन्म चिदम्बरम तमिलनाडु में हुआ था। ये भारतीय मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जीव कोशिका में राइबोसोम के संरचना और उसके प्रोटीन के निर्माण की क्रिया के साथ इसके केमिकल गुणों पर शोध किया। अर्थात राइबोसोम की संपूर्ण संरचना और उसके केमिकल बिहेवियर के बारे में जो है इन्होंने जो है सबके सामने, विश्व के सामने रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आगे बढ़िए, कैलाश सत्यार्थी। 11 जनवरी 1954 में इनका जन्म हुआ था।
ये इनका जन्म विदिशा मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए, इन्होंने बाल श्रम और बाल अधिकार के संरक्षण पर जो है बहुत कुछ कार्य किया। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन, ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है समाज सुधार के क्षेत्र में। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपाल या BS न्यायपाल 17 अगस्त 1932 से लेकर 11 अगस्त जो है 2018, इनका जन्म त्रिनाद और टोबागो में हुआ, परंतु इनके पूर्वज क्या थे, अब भारतीय थे। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज गोरखपुर से जो है त्रिनाद टोबागो चले गए थे। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास इनकी सबसे प्रमुख कृति मानी जाती है। ए बेंड इन द रिवर इन अ फ्री स्टेट एंड ए हाफ लाइफ, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें से हाफ लाइफ का संबंध जो है भारत के साथ भी है। ठीक है, इन्हें 2001 में जो है साहित्य के क्षेत्र का क्या मिला हुआ है ना, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत में जन्मे कुछ विदेशियों को भी क्या मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, जिनमें रोनाल्ड रस्को जो है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के खोज के लिए मेडिकल के क्षेत्र में 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। वहीं रूडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में 1907 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भारत में रह रहे विदेशियों में, तो दलाई लामा जो कि तिब्बत के धर्म गुरु माने जाते हैं, तो उन्हें 1989 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये कुछ नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो इसकी शुरुआत जो है हम कहेंगे साहित्य से होता है, लेकिन आगे चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, या चाहे वो पीस नोबेल प्राइज हो, या चाहे सामाजिक सुधार हो, अलग अलग भारतीयों के द्वारा इस पुरस्कार को प्राप्त किया गया है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।